नमस्कार। तो पिछले क्लास में हमने D1 से D9 का क्या रिलेशन है उसको डिस्कस किया था। और उसका पूरा डिटेल जो है वो उसको मैं पिन भी कर दूंगा, है ना। आप अगर सामने देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आज जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं D3 चार्ट। D3 चार्ट जो है वो बेसिकली मतलब कि किस तरह का है ये आदमी, क्या इनका नेचर है ना। और क्या इनका एटीट्यूड है, ये सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम लोग D3 चार्ट को देखते हैं। तो ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में हमने महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग नरेंद्र मोदी जो है इनका D3 चार्ट देखेंगे। ठीक। तो D3 चार्ट देखने के पहले हम लोग सबसे पहले D3 चार्ट होता क्या है इसको समझते हैं। तो वो क्या है? वो लग्न चार्ट है, ठीक है। तो जो नॉर्मल चार्ट हम लोग देखते हैं कुंडली का, दैट इज लग्न चार्ट, और उसको D1 चार्ट भी बोलते हैं। जो D3 चार्ट है वो जो है उसको बोलते हैं द्रेसकान या द्रेक कान। मैंने द्रेसकान भी बोलते हैं और द्रेक कान भी बोलते हैं। दोनों जो है नाम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो D1 चार्ट में हम जो जिसका कुंडली है उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। और D3 चार्ट में जो उनका थर्ड हाउस है उसके बारे में डिटेल में पता चलता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग D3 चार्ट को बनाते कैसे हैं पहले वो समझेंगे। तो D3 चार्ट मतलब जो लग्न का जो कुंडली है, लग्न का एक राशि, ये कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। तो इस राशि के जो एक पार्ट है 30 डिग्री का होता है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 12 राशि होता है। तो 12 राशि इज इक्वल टू 12 × 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक। तो ये तो हो गया कि आपका जो कुंडली है टोटल 12 राशि मिला के 360 डिग्री होता है। तो दृष्टांत अगर जब बनाना है, D3 बनाना है, तो क्या करते हैं? वन राशि जो है इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक। और 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये फर्स्ट दृष्टांत हो गया। फिर सेकंड दृष्टांत हो गया। और ये थर्ड थर्ड दृष्टांत हो गया। तो जो फर्स्ट दृष्टांत है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री होता है। सेकंड दृष्टांत 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक होता है। और थर्ड दृष्टांत जो है ये 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। ठीक। और जो फर्स्ट दृष्टांत है, ठीक है। अब फर्स्ट दृष्टांत का जैसे मान लीजिए कि हम लोग मान लीजिए कि किसी कुंडली का जो फर्स्ट पार्ट है, बड़े जो लग्न है, लग्न में अगर 4 लिखा हुआ है, तो अगर लग्न का हम दृष्टांत बनाएंगे तो जो पहला हो जाएगा वो होगा
पहला हो जाएगा वो होगा कितना, लग्न में अगर 4 लिखा हुआ है तो पहला हो जाएगा 4। ठीक। फिर सेकंड दृष्टांत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8। ठीक। और थर्ड दृष्टांत जो है वो हो जाएगा 12। अगर किसी लग्न के मान मान लीजिए कि ये कुंडली है, किसी का कुंडली है मान लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ है, इस दृष्टांत का हमको बनाना है, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1। तो अगर पहला दृष्टांत 1 हुआ तो दूसरा दृष्टांत जो है वो 5 हो जाएगा, और तीसरा दृष्टांत जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक। तो पहले जो है इसको हम लोग मिटा दें। ठीक है ना। अगर आपको देखना है तो बाद में आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए, है ना। क्योंकि हमारे पास तो लिखने के लिए यही जगह है, और तो हम कहीं लिख नहीं सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, ये पहला दृष्टांत है। ठीक है, ये लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली का ये लग्न है। ठीक। तो ये जो लग्न है, इसका जो पहला दृष्टांत, अगर मान लीजिए कि इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक। तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है, ये मान लीजिए ये हो गया 0 से 10 डिग्री, ये 10 से 20 डिग्री, और ये 20 से 30 डिग्री। तो ये हो गया दृष्टांत 1, ये हो गया दृष्टांत 2, और ये हो गया दृष्टांत 3। सॉरी, 3 हो गया ये। ठीक। अब कुंडली के बारे में, कुंडली रीडिंग जो है ना, इसके बारे में अगर कोई बोल देता है ना कि ये मतलब बकवास है, तो मैं तो एकदम अंदर से बहुत दुखी हो जाता हूँ। बिकॉज आप जानते नहीं हो इसके बारे में, और अननेसेसरी कुछ भी बोले जा रहे हैं। कितना मैथमेटिकल, मेथोडिकल है इसके बारे में। अगर कोई कुछ बोलता है ना तो रियली आई आई फील वेरी पिटी अबाउट हिम। भाई आप जानते नहीं हो यार, क्यों बोल रहे हो। तो जो थर्ड दृष्टान है, इट इज कॉल्ड दुर्वासा दृष्टान। ठीक। और दुर्वासा दृष्टान में है कोई अगर आदमी, अगर किसी का कैरेक्टर है दुर्वासा दृष्टान का, तो वो आदमी क्या होगा, हॉट टेम्पर्ड होगा। ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इगोइस्टिक होगा। ठीक। और ऑर्थोडॉक्स होगा, है ना। और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला होगा। ठीक है। कोई पेशेंस नहीं रहेगा। ठीक। और आपको तकलीफ देने में समय नहीं लगाएगा। ये हो गया दुर्वासा दृष्टान। अगर आपसे नाराज हो गया तो आपको तकलीफ दे ही देगा, है ना। आपको कैसा भी लगे, कैसा भी फील हो, तकलीफ दे देगा। अब है कि भाई हम ये दृष्टांत तो समझ गए, तो पहले जो है इस दृष्टांत को एक यूज भी करके देख ले। ठीक। तो यूज कैसे करना है, यूज करना है कि हमको देखना है कि भाई देखा कैसे जाएगा कि दृष्टांत है क्या। तो ये देखने का तरीका है कि जो लग्न लिखा रहता है कुंडली में, है ना, कुंडली में जो लग्न लिखा रहता है उसमें बगल में डिग्री लिखा रहता है। ठीक। और डिग्री जो लिखा रहता है वो बताता है कि आप जो हैं सो कहाँ पे हैं। ठीक। तो अब आप बताइए कि कहाँ पे है, कहाँ पे जा रहा है ये। तो हम लोग अगर लग्न का दृष्टांत हम लोग अगर निकालना चाहें, तो लग्न का दृष्टांत जो है वो कैसे निकालेंगे। तो इसका पहला दृष्टांत हो गया 0 से 10 डिग्री, ये फर्स्ट हो गया 0 से 10 डिग्री। दूसरा दृष्टांत हो गया 10 से 20 डिग्री।
ठीक। और तीसरा दृष्टांत हो गया 20 से 30 डिग्री। ठीक है ना। तो पहला दृष्टांत कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला दृष्टांत स्टार्ट होगा, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है उसी से स्टार्ट होगा। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7। तो 7 से स्टार्ट हुआ। और ने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। फिर इसका जो सेकेंड वाला है वो कहाँ जाएगा? 11। चार ऐड करेंगे। फिर इसमें चार ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11 में ऐड किए एक तो हो गया 12। 12 के बाद फिर एक ऐड करेंगे तो 1। फिर एक ऐड करेंगे तो 2। फिर एक ऐड करेंगे तो 3। ठीक। तो ये हो गया तीन दृष्टांत जो है ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा दृष्टांत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट दृष्टांत में कौन सा राशि हो गया? तो हो गया आपका हम्म, क्या बोलते हैं, तुला राशि या कर्क राशि। ये हो गया आपका एक्वेरियस। और ये हो गया आपका मिथुन। ठीक। तो अगर मिथुन है तो क्या हो गया? ये थर्ड दृष्टांत। अच्छा, अब यहाँ पे जो लग्न है इसका कितना डिग्री है? 20 डिग्री 16 मिनट। तो 20 डिग्री 16 मिनट का मतलब क्या हो गया? 0 से 10 डिग्री में ये फर्स्ट दृष्टांत, 10 से 20 डिग्री में सेकंड दृष्टांत, और 20 डिग्री के ऊपर आ गया तीसरा दृष्टांत में। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी निकाल देता है। जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार समझ जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर से खुद निकल जाएगा। तो ये तीसरा दृष्टांत जो है यहाँ ऑलरेडी निकल गया। ये देखिए, ये D3 है, ये जो है आपका D1 है। ठीक। तो तीसरा दृष्टांत जो है, अब ये थर्ड जो है ये क्या हो गया? थर्ड हो गया कि ये डुअल साइन हो गया। ठीक है। तो अगर डुअल साइन में है, कौन? आपका जो लग्न में जो राशि है वो जब दृष्टांत में जा रहा है और अगर डुअल साइन में है तो क्या हो गया? डुअल साइन में है तो वो हो गया नारद दृष्टांत। तो नारद दृष्टांत आ गया, मतलब कि फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मैसेंजर ऑफ गॉड, और ग्रेट योगी। ठीक। तो जो हमने थंबनेल बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि भाई देखिए, हमने तो कुछ किया नहीं यहाँ। हमने क्या किया? हमने देखा कि भाई जरा देखें मोदी जी के बारे में। बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी जी जो हैं भगवान के मैसेंजर हैं। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है। ठीक। अब एक काम करना है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसी तरीके से, अब देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का ये कुंडली है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक। देखिए, है ना। और महात्मा गांधी का निकालिए कि उनका जो लग्न है वो किस देशकान में है। तो देखिए, ये तो हम बता दिए कि लग्न जो है वो थर्ड देशकान में है, और मैंने डुअल साइन में है, और डुअल साइन में है इसलिए, डुअल साइन में है तो क्या हो गया? नारद हो गया, नारद देशकान। अगर फिक्स साइन में है तो क्या हो जाएगा? अगस्त देशकान। और अगर आपका अ, चर राशि में है, ठीक, तो हो जाएगा दुर्वासा देशकान। तो ये अब जो है अपना, ये मोदी जी का हमने निकाल दिया। अब निकालना है मोदी जी का कि माइंड कैसा है। ठीक है ना। माइंड जो है वो कैसा है? तो माइंड चेक करने का तरीका है कि जो मून है, जो मून जो है उसको देखते हैं कि मेंटल डिस्पोजिशन कैसा है, एंड लाइकिंग ऑफ द पर्सन। ये दोनों चीज जो है वो मून से पता चलेगा। ठीक।
तो मून जो है वो कितना है? 28 डिग्री 20 मिनट। ठीक है ना? तो 28 डिग्री 20 मिनट जो है, वो मून जो है वो आपका क्या है? 4 लिखा हुआ है। तो मून के लिए कैसे निकालेंगे? मून कहाँ गया? बताइए। मून किस में चला गया? मून जो है, मून में 28 डिग्री 20 मिनट लिखा हुआ है, ठीक। और ये 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? 4 से अगर हम स्टार्ट करें इसको, तो पहला दृश्यकान किससे स्टार्ट होगा? पहला दृश्यकान स्टार्ट होगा आपका किससे? 4 से स्टार्ट होगा। सेकंड दृश्यकान जो है उसमें क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और थर्ड दृश्यकान में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना? और आपका जो मून है वो 28 डिग्री 20 मिनट है। तो 28 डिग्री 20 मिनट कहाँ जाएगा? 20, यहाँ से यहाँ 10 डिग्री, यहाँ से यहाँ 10 से 20 डिग्री। तो 20 डिग्री के ऊपर यही है। तो यहाँ जो है मून आके आ गया है। ठीक। तो ये कितना हो गया? 12। और ये मून यहीं पे देखिए दिख रहा है, 12 और मून। ठीक। तो दिस इज द वे हाउ यू कैलकुलेट। अब मून जो है वो गया थर्ड में। अब थर्ड में जो है ये कौन सा हो गया आपका? है थर्ड जो है, ये क्या है? 12 नंबर क्या है? 12 नंबर क्या हो गया? मतलब आपका 12 नंबर हो गया आपका हम्म, द्विस्वभाव। है ना? अगर हम लोग करें 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7 और 10, सॉरी 11, है ना? ये हो गया आपका चर। स्थिर हो गया 2, 6, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12। तो ये हो जाएगा आपका मून जो है ये कहाँ आ गया? द्विस्वभाव में आ गया। ठीक। तो द्विस्वभाव में आ गया का मतलब क्या हो जाएगा? कि मन जो है इनका कहाँ है? लग्न जो था वो, मतलब वो तो ठीक है कि लग्न जो था वो आपका आ गया कि भाई मैसेंजर ऑफ गॉड था। लेकिन जो इनका मन है, मून, वो कहाँ है? वो आपका आ गया दुर्वासा। दुर्वासा दृश्यकान में चला गया। ठीक। तो दुर्वासा दृश्यकान में चला गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि दुर्वासा दृश्यकान में चला गया तो हम बोलेंगे कि मोदी जी हॉट टेम्पर्ड है। ठीक। मोदी जी इगोइस्टिक हैं। मोदी जी ऑर्थोडॉक्स हैं। और ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं। पेशेंस नहीं है। और इन्फ्लिक्ट्स ग्रेट हार्म का मतलब यह है कि जिसको सोच लिए कि हार्म करेंगे तो करेंगे करेंगे। दोनों बात है। ठीक। तो ये हो गया आपका मोदी जी का। अब हम लोग जो है ऐसा करते हैं कि मतलब देखिए, जिनको भी पसंद आ रहा हो, जिनको क्या ही पे कंफ्यूजन हो, वो कमेंट में डालिए अपना प्रॉब्लम, सो दैट कि आपका प्रॉब्लम को हम लोग क्लियर भी करें। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सीख लेंगे। आपको जहां भी दिक्कत आ रही हो आप बताएं, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। अगर और जरूरत पड़ेगा तो डिटेल में और एक टॉपिक और बता, इसमें इसके ऊपर एक और बनाएगा। अभी इसके ऊपर तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने एक लेक्चर में D3 कंप्लीट नहीं होने वाला है ना? तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ। तो हाँ, अब आप जो है, आपको मैं बोल रहा हूं कि ये महात्मा गांधी का कुंडली है। इसको नोट डाउन कीजिए और निकाल के बताइए कि उनका जो है लग्न कैसा है और मून कैसा है।
ठीक, जिस तरीके पे मैं निकाला किसका, मोदी जी का, उसी तरीके से आप निकाल के इस कमेंट में डालें और बताएं। और जिसका सही होगा उनको उनको शाबाशी मिलेगा, और क्या मिलेगा। आप सीख आप भी रहे हैं, और मैं, मेरा काम है आपको बताना। तो इस तरीके से हम लोग दृष्टांत को समझते हैं। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि मतलब कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप बताइए। तो मैंने कोशिश किया आपको कि आपको पूरा प्रॉपर बताया जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें कि आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके, सभी टॉपिक को हम लेके धीरे धीरे से आ रहे हैं। और चाह रहे हैं कि भाई हर घर में जो लोग हैं, हर घर का आदमी कम से कम अपने अपने परिवार का, अपने बच्चों का तो कुंडली देख ही पाए। और जब तक मैथमेटिकली आप कुंडली नहीं देखेंगे, आपको मजा नहीं आएगा। अभी बहुत कुछ है सीखना, है ना, अभी स्टार्ट हुआ है। वीडियो अपलोड करने में भी टाइम लगता है। मैं अभी कोई 20 साल का नहीं हूँ कि फटाफट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको, और कुछ दिनों में बहुत जल्दी हम लोग नया क्लास मैंने सिखाने वाला भी, जिसको कि सीखना है, जो सीखना चाह रहे हैं, तो उस तरह का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जो है चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, सो दैट कि मैक्सिमम लोग जानें। देखिए, ये हमारा सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा मतलब ये, मतलब आप समझ लो कि एक एसेट है, इसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। हर आदमी को जानना चाहिए कि कुंडली को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। कोई मतलब आप समझ लो कंप्यूटर साइंस पढ़ना आसान है, इसको समझने में टाइम लगेगा, नॉट वेरी इजी। और अगर आप कोशिश करोगे तो कम से कम बेसिक तो नॉलेज हो जाएगा। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कुछ भी हम आज का वो, समाज में कुछ भी चल रहा है भाई साहब, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बता रहे लोग, और लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और खुश भी हो रहे हैं। अब पंडित जी के पास जाइए, पंडित जी ज्ञान दे दिए, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पंडित जी को खुद ही पता नहीं है कि क्या करना है ना, लेकिन ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक लाके और आपको नॉलेज दें, आपके ज्ञान का वर्धन करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।